नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जब सब्र खोने लगे और समाज एनकाउंटर को इंसाफ के तौर पर देखने लगे तो फिर किसी भी मनीष गुप्ता की मौत हो सकती है। किसी भी सभ्य समाज के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। पुलिस का काम है मुजरिमों को पकड़ना, अदालत का काम है उन्हें सजा देना। लेकिन अगर पुलिस खुद कानून और अदालत बन जाए तो फिर किसी भी मनीष गुप्ता की मौत हो सकती है। गोरखपुर के होटल के एक कमरे में सिर्फ मनीष गुप्ता की मौत नहीं हुई, बल्कि ये मौत पूरे सिस्टम की मौत है। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नजीर बनेगा। जब राज्य के मुखिया ही मरने मारने की बातें करें, जब सूबे के आला पुलिस अफसर खुद ही सजा देने और इंसाफ का फैसला करने लगे, जब खुद पुलिस वालों के मुंह खून लग जाए, तो फिर गोरखपुर जैसे कांड पर क्या रोना पीटना। क्यों रोना पीटना और किस पर रोना पीटना। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। ये मौत कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत नहीं है, बल्कि ये मौत यूपी पुलिस सिस्टम की मौत है। अगर ये सिस्टम की मौत न होती तो मनीष गुप्ता के कत्ल के बाद सिस्टम में बैठे गिद्ध सिस्टम की गंदगी साफ करने की बजाय गिद्ध की तरह मौत का सौदा नहीं करते। मनीष गुप्ता की जान लेने वाले बेशक 6 पुलिस वाले हों, लेकिन कातिल गोरखपुर के एसएसपी और डीएम भी हैं। बेशर्मी की इंतहा देखिए और साथ ही देखिए कि सिस्टम की जब मौत हो जाती है तो सिस्टम में घुसे गिद्ध कैसे 4 साल के एक मासूम बच्चे, जिसके सर से खुद कानून ने उसके बाप का साया छीन लिया हो और अभी अभी विधवा हुई उसकी मां के साथ कैसी सौदेबाजी कर रहे हैं। ये एक वीडियो काफी है ये बताने के लिए कि एक सिस्टम और एक मुर्दा सिस्टम में क्या फर्क होता है। पहले ये वीडियो देखिए, इसे सुनिए, फिर पूरी कहानी सुनाता हूँ। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक चीज बोलो, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे। ये वीडियो मनीष गुप्ता की मौत के बाद का है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी में ये वीडियो शूट किया गया है। इस वीडियो में मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी अपने 4 साल के बेटे और बहनोई आशीष गुप्ता के साथ नजर आ रही है। वीडियो में ये जो बाकी 2 लोग हैं, इनमें एक हैं गोरखपुर के डीएम विजय करण आनंद और दूसरे हैं गोरखपुर के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा। मीनाक्षी अपने पति के कातिलों को सजा दिलाने
और खुद के लिए इंसाफ मांगने यहाँ आई थी, लेकिन बदले में डीएम और एसएसपी साहब उन्हें बार बार यही सलाह दे रहे थे कि मुकदमा दर्ज करने से उन 6 आरोपी कातिल पुलिस वालों की न सिर्फ नौकरी चली जाएगी बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सिस्टम से जुड़े ये 2 ताकतवर अफसर यहीं पर नहीं रुके, बल्कि मीनाक्षी को इशारों इशारों में ये भी ताकीद करते रहे कि मुकदमा दर्ज करने से क्या फायदा, बरसों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने होंगे। जरा सोचिए, जिन डीएम साहब और एसएसपी की जिम्मेदारी गुनहगारों को कानून के चौखट तक पहुंचाने की है, वही खुलेआम कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए शुरू में ही कहा था कि ये मौत मनीष गुप्ता की मौत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की मौत है। आप कृपया करके निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में करूँगा। कानून जो है उस पर आपको विश्वास है और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, अगर उसको बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिल जाए। नौकरी में बार-बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे। सिस्टम के इस मौत की कहानी गोरखपुर की है, उसी गोरखपुर की जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि है। कानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर 35 साल के मनीष गुप्ता 27 सितंबर को कानपुर से गोरखपुर आते हैं अपने 2 दोस्त और बिजनेस पार्टनर प्रदीप चौहान और हरदीप सिंह के साथ। तीनों गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके में होटल कृष्णा पैलेस में रुकते हैं। तीनों दोस्त एक ही कमरे में रुके थे, कमरा नंबर 512। शाम को कुछ बिजनेस मीटिंग के बाद तीनों दोस्त रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अब तक सब कुछ ठीक था। तीनों दोस्त गहरी नींद में थे। रात के करीब 12:30 बज रहे थे, तभी उनके कमरे की घंटी बजती है। हरदीप सिंह दरवाजा खोलता है। सामने बावर्दी 6 पुलिस वाले खड़े थे। इससे पहले कि हरदीप कुछ पूछ पाता, सभी 6 पुलिस वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं। मनीष गुप्ता और प्रदीप अब भी बेड पर सो रहे थे। इन 6 पुलिस वालों में से एक रामगढ़ ताल थाने का एसएचओ जैन सिंह भी था। वो हरदीप सिंह को कहता है कि उसे सूचना मिली है कि होटल में कुछ संदिग्ध लोग रुके हुए हैं, लिहाजा तलाशी लेने आए। शोर सुनकर अब तक मनीष और प्रदीप भी जाग चुके थे। पुलिस वाले सभी से उनका आईडी मांगते हैं। तीनों अपनी आईडी देते हैं। इसके बाद इनके सामान की भी तलाशी ली जाती है। वक्त काफी लग रहा था। नींद के झोंके में अचानक मनीष पुलिस वालों से पूछ बैठता है, क्या मामला है आखिर? इतनी रात को उनके कमरे में क्या कर रहे हैं ये लोग? परेशान मनीष इसके बाद अपने घर फोन करता है। फोन उसने अपने भतीजे दुर्गेश गुप्ता को किया था। ये बातचीत फोन में रिकॉर्ड हो गई। तो लीजिए पहले मनीष गुप्ता की वो आखिरी बातचीत सुनिए जो उसने उस वक्त की जब गोरखपुर पुलिस उसके कमरे में मौजूद थी। कृष्णा इन गोरखपुर। और ये लोग आपसे क्या कर रहे हैं? ये लोग हम लोग सो रहे थे, अचानक से रूम में आए हैं और सारी चीजें चालू। दुर्गेश बेटा। जी जी। किस थाने से हैं ये लोग? रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल। नहीं तो चेकिंग किस लिए कर रहे हैं? अचानक से होटल में क्यों आए? बात कराइए जरा। रेगुलर चेकिंग। हाँ सर फालतू ना जी। अब बात खराब हो रही है। अब क्या कह रहे हैं लोग? हम लोग को थाने ले जाना बेटा बिना किसी को। फोन रखने के बाद मनीष फिर से पुलिस वालों से पूछता है कि आखिर इतनी देर रात उन लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है। साथ ही वो ये भी कहता है कि क्या हम लोग आतंकवादी हैं। मनीष के दोस्त हरदीप सिंह की माने तो मनीष के इतना भर कहते ही पुलिस वाले अचानक भड़क गए। वो जब से कमरे में आए थे
तब से ही बदतमीजी से पेश आ रहे थे। हरदीप के मुताबिक कुछ पुलिस वालों ने तो शराब भी पी रखी थी। मनीष के इतना भर कहने के बाद अचानक एसएचओ और उसके कुछ साथी मनीष की पिटाई शुरू कर देते हैं, पहले हाथों से फिर राइफल के बट से। बुरी तरह पिटाई से मनीष लहूलुहान हो जाता है। कमरे के फर्श पर खून फैल चुका था। पिटाई के बाद जब पुलिस वालों का जी भर गया तब वो मनीष को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए, फिर उसे गाड़ी में डालकर सीधे अस्पताल ले गए। दरअसल पुलिस वालों को भी एहसास हो चुका था कि मनीष की हालत बिगड़ रही और फिर अस्पताल जाने के कुछ ही देर बाद मनीष ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस वालों का नशा हिरन हो चुका था। बदहवास वो भागकर फिर से होटल पहुंचते हैं। होटल स्टाफ से कहकर कमरे के फर्श से खून साफ करवा देते हैं। साथ ही होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनसे जुड़ा कोई सबूत बचे ही नहीं। इतना ही नहीं, मौत के बाद पुलिस ये बयान देती है कि मनीष होटल के कमरे में फर्श पर गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, यानी ये एक हादसा था। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। शायद कत्ल हादसा ही बना रहता, लेकिन 2 चीजों ने पुलिस का खेल बिगाड़ दिया। पहला, मनीष के साथ जो कुछ हुआ उसके 2 चश्मदीद थे, दोनों दोस्त। और दूसरा, मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट गवाही दे रही थी कि फर्श पर गिरने से वैसी चोट नहीं आती जो मनीष के जिस्म पर थी। सिर के अलग अलग हिस्सों में गहरी गहरी चोटें, हाथ और जिस्म पर डंडों और बटों के निशान, नाक से बहता खून, आंख के ऊपर जख्म, पैरों पर चोट। ये तमाम जख्म इस बात के सबूत थे कि मनीष की जान फर्श पर गिरने से नहीं गई, बल्कि पुलिस वालों ने उसकी जान ली। चोट बहुत सारी जगह थी। आँख के ऊपर था, वो जो पिस्तौल इन लोग लेते हैं उसके मारने का निशान था, वो नीला हो गया था। हाथ में पिस्तौल भोंकने का निशान था, पूरा गोल छेद था। दूसरी जगह भी कट था, गर्दन में भी निशान था। अब तक मनीष की मौत की खबर कानपुर तक पहुंच चुकी थी। परिवार भागता हुआ गोरखपुर आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सबके सामने थी। अब पुलिस वालों के हाथ पांव पहली बार फूलते हैं। बला टालने के लिए आनन फानन में मनीष गुप्ता की लाश गोरखपुर से कानपुर भेज दी जाती है। पुलिस चाहती थी कि सुबह सुबह मनीष का अंतिम संस्कार भी हो जाए। वैसे भी रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कराने का यूपी पुलिस का पुराना तजुर्बा है। हालांकि अंतिम संस्कार को परिवार तैयार नहीं था। वो चाहता था कि पहले योगी आदित्यनाथ खुद कानपुर आए और भरोसा दें कि उनके साथ इंसाफ होगा। भरोसा मिलने के बाद ही अंतिम संस्कार किया गया। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा, कानपुर आज तक। ये सरकार को तय करना है कि पुलिस को कितनी छूट देनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस बेलगाम हो गई तो मनीष गुप्ता जैसी न जाने कितनी ही मौतें हमारे सामने होंगी। वैसे भी अगर पुलिस खुद ही इंसाफ करने लगे तो फिर शायद देश में अदालतों की कोई जरूरत ही नहीं है। जब पुलिस की झूठी कहानी बेनकाब हो गई तो फिर उसी पुलिस ने हादसे की जगह कत्ल का मामला दर्ज किया और साथ ही गोरखपुर के उन 6 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया। बहुत मुमकिन है कि अब ये केस भी यूपी सरकार सीबीआई के हवाले कर दे, क्योंकि पुलिस की करतूत की जांच पुलिस करे, इससे इंसाफ की उम्मीद कम हो जाती है। वैसे चलते चलते आपको बता दूं कि शुरू में ये क्यों कहा था कि पुलिस वालों के मुंह जब खून लग जाए तो नतीजा मनीष गुप्ता जैसे बेगुनाहों की मौत हो सकती है। यूपी में पिछले 4 सालों में करीब 7500 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें 132 अपराधी मारे गए, करीब 3000 घायल हुए और 14 पुलिस वालों की जानें भी गई। अब जब एनकाउंटर ही बेलगाम हो जाए तो फिर पुलिस वालों को बेलगाम होने से कौन रोक सकता है? सवाल गंभीर है, सोचिएगा जरूर। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा, कानपुर आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।